हालेलुया। ये वही लोग हैं जब एक बार अनाज लेने गए थे, है ना। 43 अध्याय को शुरू से पढ़ेंगे, लिखा है आकाश बढ़ता चला गया, समस्याएं बढ़ती चली गई। तभी फिर यूसुफ के यहाँ इसके जो भाई थे फिर जाना शुरू किए, है ना। अब अपने बाप से, पिताजी से कहते हैं, याकूब इजराइल से कहते हैं कि हमें जाना है और अन्न हमको तभी मिलेगा। हमारी शर्त वहाँ पे वो रखकर आए हैं जो वहाँ का अधिकारी है कि अपने छोटे भाई को लाइएगा। किसको? बिन्यामीन को। किसको? बिन्यामीन कौन है? ये अपने यूसुफ का सगा भाई है। कैसा भाई है? क्योंकि ये रहेल के बेटे थे यूसुफ और बिन्यामीन, ये सगे भाई भाई हैं, है ना। बाकी और माँ के बेटे थे, पर 12 भाई थे, पर ये जो यूसुफ है, बिन्यामीन है, ये बिल्कुल एक माँ के बेटे हैं। तो ये बिल्कुल सगे सटीक भाई हैं। आपको पता है कि जब बिन्यामीन को लेकर इनके भाई लोग गए यूसुफ के पास से मिस्र, तब यूसुफ ने देखा और देखकर उसको रहा नहीं गया। 29 पद देखिए क्या लिखा है। तब उसने आंखें उठाकर अपने सगे भाई बिन्यामीन को पूछा, क्या तुम्हारा वो छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की यही है? सुनिएगा, लिखा है जब उसने अपने भाई बिन्यामीन को देखा, एक सवाल पूछा, उसको देखकर तरस आया और पूछता है कि जिसकी चर्चा तुम लोग करते थे यही वो भाई है। जानता तो था यही मेरा भाई है, पर एक बार कंफर्मेशन जरूरी था, एक बार सटीक बात जरूरी थी कि वो लोग लेकर आए हैं नहीं, क्योंकि ये काफी साल हो गए इनको एक दूसरे से जुदा हुए, काफी साल। उन सालों में यूसुफ दुख में रहा, तकलीफ में रहा, जेल में रहा, इवन आने वाले समय में ये बड़ा प्रधानमंत्री भी बना। पर जब अपने भाई को देखता है, इसकी आंखें तरस से भर जाती हैं, इसका दिल तरस से, प्यार से भर जाता है। लिखा है ये अपने आप को रोक नहीं पाया, ये रोने लगा, इतना प्यार दिखा। मैं कहना चाहता हूँ ये प्यार आप में भी दिखना चाहिए। हम जब किसी से मिलते हैं, हम जरूरी नहीं हम बिछड़े तभी मिले, तो हम हर दिन, हर समय, हर साप्ताहिक कलीसिया में मिले, एक दूसरे से प्यार के साथ में बात करें और छलकने पाए प्यार। हालेलुया। लिखा है यूसुफ का प्यार तो रहा नहीं गया, छलक ही गया और वो रोने ऐसा लगा कि उसको एक कोठरी में जाना पड़ा। क्या आप अपने भाई से इतना प्यार करते हैं? दुख रहा, तकलीफ रही, पुरानी बातें रही, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं करता है कि आप कुछ मिला है नहीं मिला, भाई आपके सामने आए तो आपका भाईपन दिखना चाहिए। हालेलुया। आपको बांट में क्या मिलता है या नहीं मिलता है ये जरूरी नहीं है, पर भाईपन का मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। और आज यही तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हमारे भाइयों के बीच में, हमारी बहनों के बीच में, हमारे परिवारों के बीच में, हमारे रिश्तों के बीच में सबसे बड़ा जो हिस्सा है, पोर्शन है, वो है परमेश्वर का प्यार जो आप में पाया जाता है। हालेलुया। और हमें इस प्यार में बने रहने की हालेलुया, हमें इस प्यार में बने रहने की आवश्यकता है। क्यों ना हमारे दुख भरे आंसू बहे हो, क्यों ना हम तकलीफ में गए हो, क्यों ना हम दर्द में गए हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सामने अपने भाई को देखेंगे हम प्यार से पेश आएंगे। अगर ऐसा करना के लिए तैयार हैं तभी हम मसीह के संतान हैं। हालेलुया। इसका फल भी है, अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका बड़ा प्रतिफल आप देखेंगे। क्योंकि और भाइयों को तो मालूम नहीं था कि तो अधिकारी है, उसको नहीं मालूम था जिसको हमने बेचा था वही अधिकारी है। पर यूसुफ जान जाता है ये वही मेरे भाई हैं जो हमारे साथ में एक घर में पले बड़े और सयाने हुए, ये वही भाई हैं जिनके एक में साथ में खाते थे, एक ही साथ सो जाते थे। आपको पता है आज के समय में प्रेम जो है लोगों के परिवारों से उठता चला जा रहा है। नहीं है, बस हाय हाथ अपने लिए कितना कमा के भर लें, कितना और बना लें, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं मिलता। वचन में लिखा है यदि आप पूरे संसार को जीत लें, सारे जगत को जीत लें, यदि आप मृत्यु की ओर चले जाएं या प्राणों की हानि उठाएं, इसका क्या? सहमत हैं?
बोले हालेलुया। यदि आप सारे जगत को जीत ले, मनुष्य अपने सारे जगत को जीत ले और कामत की हानि उठाए, इसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जो आपके पास में है उन्हें दिल से प्यार करे, जो आपकी कलीसिया में है उन्हें दिल से प्यार करे, जो आपके सम्मुख दिख रहे हैं उन्हें दिल से प्यार करे, क्योंकि ये समय शायद दोबारा दिया जाएगा। कई बार अब समय आता है, प्यार दिखे कैसे? किसी को अपना जिगरा चीर के तो नहीं दिखाएंगे ना। प्यार दिखता है आज्ञाकारिता से, प्यार दिखता है उसके साथ चलने से, प्यार दिखता है उसकी बातों को मानने से, प्यार दिखता है उसके साथ में सुख दुख में खड़े होने से। यदि आप कलीसिया के साथ में खड़े हैं सुख और दुख में, वो आपका प्यार दिखता है। हालेलुया। कई बार लोग इसलिए आते हैं उनकी बीमारी ठीक हो जाए, उनके यहाँ शादियां हो जाए, उनकी काम जो बिगड़े बन जाए और फिर धीरे में निकल जाते कलीसिया से। ये प्यार नहीं है, इसको स्वार्थ, इसको स्वार्थ कहते हैं। प्यार वही है जो यीशु के लिए अच्छा लगता है, यीशु के लिए अच्छा। आपको पता है इस मसीह में हमारा पहलौठा, इस संसार में पहलौठा जन बना, पहलौठा भाई। अब आपको पता चलेगा यस परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो भाई कैसे है? यस वचन में लिखा है वो हमारा भाई है। कौन है? भाई है। अब हमारे साथ में एक आयत देखे तो रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसका 8 पद देखिए क्या कहता है। रोमियो 5:8 क्या लिखा है? हाँ। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, सुनिएगा, लिखा जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। आपको पता है आज भी जो बड़े भाई या पिताजी होते हैं, आप काम कर रहे हैं, जब कठिन काम है तो काम अपने पर ले लेते। कौन? या तो पापा जी या तो उसका बड़ा भाई। मैं सही कह रहा हूं? ऐसा है, यही तो प्यार है। जो अपने आप को कुर्बान करके दूसरे का भला चाहे, वही तो प्रेम है। एक पिता ही चाहता है कि अपने बच्चों पे बोझ नहीं आने दे। एक पिता ही चाहता है, एक माँ ही चाहती है कि जब तक बच्चे हमारे सयाने ना हो जाए उनको पूछ के खाना खिलाते हैं। छोटे बच्चे को क्या जरूरी है? क्या मांगता है आपसे? भोजन चाहिए? क्या मांगता है आपसे? दूध चाहिए? क्या मांगता है? खाना चाहिए? नहीं मांगता ना, क्योंकि उसके भाव को हम लोग जान जाते हैं और जानकर हम उसे खिलाना पिलाना शुरू करते रहते हैं। संसार को नहीं मालूम क्या जरूरत हो तो कहेगा अरे देखो तुम्हारा बच्चा रो रहा, पर इस माँ को जरूरत से मालूम है कि बच्चा उसका क्यों। सबका बच्चा अरे जाओ जाओ बार बार भटका लो या कहीं भीड़ में हो, है ना, बच्चा रो, पर माँ को पता है मेरा बच्चा किस लिए। वो तरस, वो प्यार, वो जुनून सिर्फ माँ में दिखता है बच्चे के प्रति। वो बताता नहीं है, वो मांगता नहीं है, वो बोलता नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि उसके माँ के साथ में इतना लगाव मजबूत है कि माँ से मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे माँ देती है। बिना मांगे पानी, बिना मांगे खाना, बिना मांगे दूध, और समय समय पे उसको मालिश या जो भी उसकी जरूरतें पूरी करती। कौन? कई बार यहाँ तो लोग मांग देते फिर भी लोग दे नहीं पाते और कहते भैया जहां जरूरत पड़े बताना, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां अपना खून बहाएंगे। ये तो सिर्फ कहावत की बातें हैं, वक्त पड़े पे फोन भी लोग नहीं उठाते। खून बहाने की बात दूसरी है। क्यों? मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप मोहब्बत के साथ इस मसीह के पास में आते हैं, परमेश्वर आपके साथ में मोहब्बत के साथ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं लूका की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 41 पद। लूका की पुस्तक जल्दी से 14 अध्याय 41 पद क्या कहता है देखिएगा। भाईपन क्या होता है? मैं कई बार लगता है नहीं, हाँ कई बार कुछ नहीं, पर सुनिएगा बाइबल क्या बोलती है भाई के विषय में, भाईपन के विषय में। लूका की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 41 पद पढ़िएगा, सुनिएगा।
उसने उससे कहा, हाँ जी, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज किया हाँ जी, और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले उनसे कहा, मैं खेत मोल लिया और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। बस सुनिएगा, किसी जन ने बड़े भोजन की तैयारी की है और भोजन के साथ में अकेले नहीं खाया, बहुतों को बुलाकर। आपको पता है यूसुफ का जब समय था, जब यूसुफ के सामने इसके भाई थे, लिखा है उसने अपने सेवक को कहा कि जाओ भोजन पकाओ और आज का भोजन सब बैठकर साथ खाएंगे। लिखा है कि उसने अपने भाइयों को पाती पाती करके अवस्था के अनुसार बिठा दिया, छोटे और बड़ों को, और बिन्यामीन के हिस्से में 5 गुना ज्यादा हिस्से को देता है। कितने गुना? कितने गुना? आपको पता है आपका जो भाग है वो बड़ा होने जा रहा है। क्या है? आपको जो मिलेगा हिस्से में, दुनिया को क्या मिल रहा है मायने नहीं रखता है, पर आपका भाग अवश्य है कि वो 2 गुना, 3 गुना और हो सके तो 5 गुना होने जा रहा है। लिखा है यूसुफ के भाई जब बैठ गए खाने के लिए और सबको भोजन लगाया गया, सबको परोसा गया, पर भोजन वस्तु या जितनी वस्तु की आवश्यकता थी उसने बिन्यामीन को 5 गुना ज्यादा दिया। कितना गुना? कितना गुना? उत्पत्ति उसके 43 अध्याय में वापस आएंगे, पढ़ेंगे उसके। हाँ 30 पद के बाद 30। हाँ पढ़िए। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा के, लिखा है तब यूसुफ ने अपने सामने भोजन वस्तु उठाकर पास भेजने लगा जी, और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। लिखा है बिन्यामीन को कितने गुना मिला? 5 गुना। कितने गुना? 5 गुना। सबको तो मिला, पर बिन्यामीन को 5 गुना। इन सबको 1 बोरा मिला होगा तो बिन्यामीन को 12 बोरा मिला होगा। 5 गुना, या कह सकते हैं 5 से आप 25 करके अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत हो जाएगा, है ना। गुणा जो होता है वो ज्यादा चलता, 2 2 का 4 4 का 8 8 का 16 ऐसे करके, है ना। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको करेंगे तो वास्तव में बिन्यामीन के हिस्से में 5 गुना ज्यादा जाता है। अगर एक को 1 रोटी मिलेगी तो उसको 5 रोटी मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ आपका पोर्शन बड़ा होने जा रहा। लोगों ने आपको दिया है या नहीं दिया है, लोगों ने आपको नकारा है या नहीं नकारा है, आपका हिस्सा मारा है या नहीं मारा है, मायने नहीं रखता, पर परमेश्वर आपको 5 गुना ज्यादा वापस देगा। और कब? जब आपका हृदय परमेश्वर की ओर, आपका प्रेम परमेश्वर की ओर होगा, आप आज्ञाकारी होंगे, आप परमेश्वर के प्रति वफादार होंगे, तभी परमेश्वर आपके हिस्से को क्या करेगा? क्या करेगा? बढ़ाएगा। आदर भी आपका बढ़ेगा और ध्यान भी आपका बढ़ेगा। लिखा है यूसुफ ने सबकी तरफ तो देखा पर बिन्यामीन को ज्यादा निहारा। बिन्यामीन को क्यों? क्योंकि वो छोटा भाई है। कौन है? कौन है? परमेश्वर आपको ज्यादा निहारता है तो संसार पर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप परमेश्वर के करीब आने वाले हैं। बहुतों को पता ही नहीं भगवान क्या है, अरे कहते कोई भगवान नहीं, पर भाग किसका ज्यादा होगा? आपका। क्यों? क्योंकि आप उसकी आराधना करते हैं, आप उसको तन मन से मानते हैं और आप उसके सामने चलते हैं, आप उसे धन्यवाद करते हैं, कभी कभी तकलीफ भी सहते हैं और कभी कभी उसके लिए दुख भी सह लेते हैं। इसलिए आपका हिस्सा क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? बड़ा होने जा रहा है। आपका आदर भी बड़ा होगा, आपका आदर भी बड़ा होगा और आपको ध्यान भी लोग ज्यादा करेंगे। हालेलुया। आप शादी बारात में जाके तो देखें, लोग आपको ज्यादा आदर देंगे, लोगों का ध्यान आपकी ओर ज्यादा होगा। क्यों? आप मसीह की संतान हैं, आप परमेश्वर के राजकुमार हैं, और सबसे बड़ी बात है आप यीशु मसीह के छोटे भाई बहन हैं। आप यीशु मसीह के छोटे भाई बहन। लिखा है वो तो हम छोटे भाइयों में से, बहनों में से पहलौठा गिना गया। उसने हमारे लिए संसार में आकर क्रूस पर जान दी, उसने आपके प्राणों
होने के नाते आपके बोझों को उठा ले गया ताकि आप उस बोझ से दब ना जाएं। इसलिए यीशु मसीह आपका बड़ा भाई है। कौन है? कौन है? आपका भाई। बाइबल कहती है वो हमारे लिए संसार में पहलौठा गिना गया, मतलब पहले जन्म, भाइयों में बहनों में पहला उसका आगमन। और एक जगह लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना मित्र कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? भाई कहा है। पिता तो है ही, परमेश्वर तो है ही, जो आपके रिश्ते आपको सटीक बुला सके, आप अपने सुख दुख को बता सके, वही रिश्ता आपके करीब भाई या आपका मित्र। सही कह रहा हूं? माँ बाप तो आपको बिना पूछे आपको कुछ देते हैं या आपके दुख दर्द को जानते हैं, पर भाईपन जो होता है, जो मित्र होता है, उसको तो हम खोल कर अपने दुख दर्द को बयान कर सकते हैं। सही कह रहा हूं? आपको पता है कि बेटा सयाना हो जाए, कोई ऐसी बात हो तो इतना पापा मम्मी से नहीं कर सकता, पर अपने भाई से, अपने मित्र से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपका भाई है। आप अपने दुखों को, अपने सुखों को खोल कर यीशु मसीह के सामने रखे और कहे प्रभु यही तो हमारा जीवन है, आप इसमें बदलाव को दें। मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, आप पे। यस, रोमियो की किताब उसका 8:29 पढ़िएगा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, सुनिएगा, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। लिखा है ताकि भाइयों में पहलौठा ठहरे, बहुतों भाइयों बहनों में क्या ठहरे? पहलौठा। पहलौठे का मतलब है पहला जन्म, मतलब आपसे भी पहला। इसका मतलब है वो पहले हमारे था, और वो ऐसा भाई है जो था और है और बना छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए आपका भाग ज्यादा होने जा रहा। कितना ज्यादा होने जा रहा? बहुत ज्यादा, है ना? आपके पास में थोड़ा घर मिला, चिंता ना करें, थोड़ी जमीन मिली, चिंता ना करें, पर यस, प्रभु यीशु मसीह आपको ज्यादा देगा। प्रभु यीशु मसीह, लिखा है बिन्यामीन को यूसुफ ने 5 गुना दिया। कितने गुना दिया? कितने गुना दिया? और आपका भाई कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। कौन है? कौन है? ये परमेश्वर हमारा यीशु मसीह भाई है, तो आपको कितना देगा? लिखा है सगा भाई, यूसुफ का सगा भाई बिन्यामीन को उसने 5 गुना ज्यादा भोजन वस्तु, ज्यादा सामग्री उसको दे दी। किसको? अपने सगे भाई को। किसको? बिन्यामीन किसका भाई है? यूसुफ का। यूसुफ का और बिन्यामीन का क्या रिश्ता है? सगा भाई। क्यों? क्योंकि ये रहेल के दोनों अपने पुत्र सगे भाई हैं। हालेलुया। और हम किसके पुत्र हैं? परमेश्वर आपको इस संसार में लाया, जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया, और आज इसके भाई के समान है। कहते ना, जब लड़का जवान हो जाता है तो अपने पिता के बराबर हो जाता है, वो भाई कहलाता है ना? जब दोनों बाप पुत्र बराबर हो जाते हैं तो बाप पुत्र तो होते हैं, पर उनमें जो रिश्ते में बदलाव थोड़ा सा आता है, लगता है कि वो छोटा भाई जैसा ही है, होता है ना? वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आपको लाया, आपको पाला पोसा, आपको बड़ा सयाना होने में आपकी मदद किया, और आप इसमें योग्य बने हैं कि आप उसके छोटे भाई हैं, और वो हमें पहलौठा ठहरा। उसने हमारे लिए अपने जो उसकी दिक्कतें जो हमारी थी, इस मसीह ने उठा लिया। कह सकते हैं उसने हमारे पापों को उठा लिया। लिखा है वो क्रूस पे टांगा गया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जीवित हो गया, ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। इस मसीह से ले आया ताकि आप जीवन पाएं। क्या पाएं? क्या पाएं? जीवन। जब भाई से भाई की मुलाकात होती है तो प्रेम छलक ही जाता है, रुकता नहीं है। लिखा है यूसुफ अपने आप को रोक नहीं पाया, बहुत दिन के बाद मिला, उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखों में नमी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, वो प्रेम दिख रहा था बिन्यामीन के प्रति, लोगों के प्रति। मैं कहना चाहता हूँ, आपका भाई बहन, माँ बाप, लोग कोई भी क्यों ना हो, जब आप उनसे मिले तो आपका प्रेम दिखना चाहिए।
जब प्रेम दिखेगा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आपका भाग ज्यादा होगा, 5 गुना ज्यादा होगा। कैसे होगा? जब आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति दिखेगा, आपका प्रेम कलीसिया के प्रति दिखेगा, आप कलीसिया के प्रति वफादार बने, कलीसिया के प्रति उत्तरदायी बने, आप ढेर सारी प्रार्थना करें, ढेर सारा समय प्रार्थना में बिताएं, ढेर सारा समय अपने प्रभु के साथ बिताएं, आपका भाग ज्यादा होने जा रहा है। हालेलुया। इस पूरे भाग का यही सार है कि आपका भाग सबसे ज्यादा 5 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? कितना गुना बढ़ जाएगा? अगर आपके पास में 1 बिस्वा बांटने में मिला है तो सोचिए आपको 5 बिस्वा की जमीन आपको प्रभु ने देगा। हालेलुया। या कुछ आपको मिले ना मिले, पर स्वर्ग में आपको बड़ा भाग अवश्य देगा। सुनिएगा इतनी देर में आपने क्या क्या सीखा। नंबर 1, यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा तो उसे ज्यादा भाग दिया, ज्यादा आदर किया और ज्यादा ध्यान दिया। आपको भी, आप जब परमेश्वर के भाई हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां, जब आप संसार में जाएंगे लोग आपको ज्यादा ऑनर करेंगे, आदर करेंगे, आपको ज्यादा आदर के योग्य मानेंगे और आप पे ज्यादा ध्यान करेंगे। कब? जब आप आज्ञाकारी होंगे। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, यूसुफ अपने भाइयों में से सबसे ज्यादा अपने सगे भाई को प्यार करता था। नंबर 1, क्या करता था? भाई जिसके 12 थे, प्यार किसको ज्यादा करता था? अपने सगे भाई को, बिन्यामीन को। वो छोटा भी था, इसलिए छोटा भाई गांव भर में आज ज्यादा प्यार के और आदर के योग्य भी होता, चाहे भाई हो या बेटा हो, है ना? क्यों? यूसुफ ने अपने भाई से ज्यादा प्यार किया। दूसरी बात, यीशु मसीह भी हमारा पहलौठा, ये कह सकते हैं हमारा बड़ा भाई है। यीशु मसीह भी, क्योंकि लिखा है, रोमियो की पुस्तक कहती है वो हमारे बहुतों भाइयों में से पहलौठा भाई है या गिना गया। हालेलुया। दूसरी बात है, यूसुफ जो था वो इजिप्ट में, मिस्र में एक अधिकारी था। क्या था? अधिकारी था। लास्ट बात है, कंक्लूजन में हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे से प्रेम को बनाकर रखना है। एप्लीकेशन क्या है, लागूकरण क्या है, इसे अपने जीवन में कैसे देखते हैं? ध्यान दीजिएगा, हमको और आपको सदैव अपने प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना चाहिए। अपने परिवार से, अपने भाई से, अपने बहनों से खूब प्यार करें, खूब इजहार करें। दूसरा लागूकरण क्या है? आपका प्रेम अपने भाइयों के प्रति, परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए, छलकना चाहिए। अगला लागूकरण, आपको सदैव याद रखना चाहिए कि आपको धीरज सदा तक बनाए, आपको धीरज सदा तक बनाए। जो बिगड़ा है वो अवश्य बनेगा। जहाँ से आपको दिक्कतें हुई हैं, जहाँ से आपको तोड़ा गया, मरोड़ा गया, सम्मान भी वहीं से आपको वापस मिलेगा। और आज यूसुफ है जो अपने भाइयों के साथ सम्मान सहित मिल पा रहा है। लास्ट लागूकरण है, इन सबसे प्यार से कहीं बढ़कर हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, जिसे हम अगापे लव कहते हैं। कैसा प्रेम कहते हैं? बिना शर्तों का। कैसा प्रेम? बिना शर्तों का प्रेम सिर्फ इस संसार में हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। उसने कोई शर्त नहीं रखी। उसने आपसे नहीं कहा क्या खाओगे, क्या छोड़ोगे। उसने आपसे नहीं कहा परिवार में रहोगे, चले जाओगे। उसने आपसे कहा कि आप हमारे साथ में बिना शर्तों के साथ प्रेम रख सकते हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह ने आपके साथ बिना शर्तों का प्रेम रखा। परमेश्वर ने कैसा प्रेम रखा? कैसा प्रेम रखा? बिना शर्तों का। क्यों? कि वो हमारे भाइयों में पहलौठा है, वो हमारे भाइयों में पहलौठा। इसलिए हमको और आपको भी भाइयों से, कलीसिया से, लोगों में प्रेम बनाए रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे।